जब महिषासुर का अत्याचार स्वर्ग तक पहुंचता है तब प्रकट होती है आदि शक्ति माँ दुर्गा। और फिर होता है वो युद्ध जिसने 9 रातों तक पृथ्वी, आकाश और पताल को हिला दिया था। पहले दिन माँ शैलपुत्री वृषभ पर सवार होकर रणभूमि में पहुंची। महिषासुर हंसकर बोला, एक स्त्री मेरा क्या बिगाड़ेगी? पर माँ गर्जी, तेरा अंत निश्चित है, और युद्ध का आरंभ हो गया। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का रूप प्रकट हुआ। उनके तप के तेज से राक्षसों के अस्त्र शस्त्र पिघल गए। हजारों सैनिक उनके दिव्य आभा से धाराशाही हो गए। तीसरे दिन रणभूमि गूंज उठी। माँ चंद्रघंटा की महाघंटी से दानव भयभीत होकर भागने लगे। सिंह पर आरूढ़ माँ ने असुर सेना का संहार कर दिया। चौथे दिन माँ कुष्मांडा मुस्कुराई और उनकी मुस्कान से प्रकाश फैल गया। अंधकार मिटा, राक्षस अंधे होकर गिर पड़े। ब्रह्मांड की सृष्टि जैसी माँ ने असुरों के विनाश का मार्ग दिखाया। पांचवें दिन माँ स्कंद माता प्रकट हुई। उनकी गोद से निकली दिव्य ऊर्जा ने असुरों को भस्म कर दिया। महिषासुर पहली बार घायल हुआ और क्रोध से तड़प उठा। छठे दिन माँ कात्यायनी ने तलवार उठाई। सिंह पर सवार होकर उन्होंने महिषासुर के मुख्य सेना और सेनापतियों का वध कर दिया। रणभूमि रक्त से भर गई। सातवें दिन प्रकट हुई माँ कालरात्रि। काला स्वरूप, अग्नि समान नेत्र, उनकी दहाड़ से असुर कांप उठे। हजारों राक्षस एक ही रात में विनष्ट हो गए। महिषासुर घबरा गया और रणनीति बनाने लग गया। आठवें दिन माँ महागौरी ने श्वेत आभा धारण की। उनके शांति में भी ऐसी शक्ति थी कि महिषासुर के शस्त्र एक एक करके टूटते चले गए। 9वें दिन निर्णायक संग्राम हुआ। महिषासुर ने रूप बदले, कभी भैंस, कभी शेर तो कभी हाथी। पर माँ सिद्धिदात्री ने हर बार उसका संहार कर दिया। अंततः माँ ने त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया। रणभूमि गूंज उठी, जय महाशक्ति। 9 रातों का भीष्म युद्ध और 10वें दिन धर्म की विजय, यही है विजयदशमी, बुराई पर अच्छाई की जीत। जय माँ दुर्गा।